ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए चला जाए। तो पिछले पाठ में हम लोग विकारार्थक प्रकरण को देख लिए। तो इति प्राग्दिव्यति यहाँ तक हम लोगों का पाठ हो चुका है। प्राग्दिव्यतीय प्रकरण को हम लोगों ने देख लिया। ये जो अपत्य से लेकर के ये जो विकार अर्थ पर्यंत जितने भी अर्थ आए, बीच में रक्तादि अर्थ भी आए, फिर चतुरर्थी भी आई, फिर शेष अर्थ भी आए, जातादि अर्थ, और अंतिम में विकार और अवयव अर्थ, यहाँ तक ये जितने अर्थ आए अपत्य से लेकर के विकार अर्थ पर्यंत जितने भी अर्थ आए वो सब प्राग्दिव्यतीय अर्थ थे। उन अर्थों में हम लोगों ने उन प्रत्ययों को सामान्य रूप से अण प्रत्यय का चूँकि अधिकार चल रहा था, प्राग्दिव्य तो अण से, तो सामान्य रूप से अण कर रहे थे। और यदि कोई विशेष अपवाद सूत्र आ रहा था तो वो प्रत्यय भी सब अपवाद प्रत्यय भी किए गए, लेकिन औत्सर्गिक अण प्रत्यय था, सामान्य रूप से अण प्रत्यय हम लोग कर रहे थे। ठीक है ना। तो ये प्राग्दिव्यतीय प्रकरण का यहाँ तक निरूपण हो गया। ठीक है। तो इति प्राग्दिव्यति ये लिख दिए हैं। तो आपका प्राग्दिव्य तो अण से अण चला था, और कहाँ तक आया है ये? चौथे अध्याय के तीसरे पाद की समाप्ति तक, यहीं तक आया है। अरे दिव्य तेन दिव्यति खनति जयति जीतम कहा था ना, प्राग्दिव्य तो अण कि तेन दिव्यति खनति जयति जीतम सूत्र के पहले तक। तो देखो तेन दिव्यति खनति जयति जीतम कहाँ है? 4-4-2 है, तो उसके पहले तक है ना, मतलब उसके पूर्व तक उसका चला था। तो तीसरे अध्याय की मोटा मोटी तीसरे अध्याय की तीसरे पाद की, चौथे अध्याय के तीसरे पाद की परिसमाप्ति तक वो अण का अधिकार चला था। अब इसके बाद हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो कौन प्रकरण आ रहा है देखा जाए। अथ ठग अधिकार। अब ठग का अधिकार चालू होने जा रहा है। ठग का अधिकार, ठग प्रत्यय का यहाँ से अधिकार चलेगा। ठीक है ना। तो अथ ठग अधिकार, अभी तक अण का चल रहा था। प्राग्दिव्य तो अण से कहाँ तक? अरे प्राग्दिव्य तो अण सूत्र कहाँ था? अरे समर्थानाम प्रथमाद्वा के तुरंत बाद ही तो था। समर्थानाम प्रथमाद्वा 4-1-82, और उसके बाद 4-1-83 से 83वां सूत्र था प्राग्दिव्य तो अण। तो तृतीय पाद पर्यंत उसका अण का अधिकार चला था। अब यहाँ से अब चौथे अध्याय का चतुर्थ पाद चालू हो रहा है। तो यही यहाँ ठग अधिकार ये आ रहा है। तो अथ ठग अधिकार लगा ना, ये समझ के रखिएगा। उसके ये प्राग्दिव्यति में अण का अधिकार था, अब ठग प्रत्यय का अधिकार कर रहे हैं, यहाँ से चालू हो रहा है। तो चलिए देखें, सूत्र आ रहा है प्राग वहतेश ठक, है ना, 4-4-1 चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का पहला सूत्र है, अधिकार सूत्र है, समझ में आ ही रहा है। प्राक वहते है ठक, 3 पद है। प्राक इति अव्ययम, वहते है इति पंचम एक वचनांतम, और ठक इति प्रथमैक वचनांतम। कि वहते है प्राक, वहती से पहले तक ठक का अधिकार हो जाता है, ठक की अनुवृत्ति जाती है। लगा कि नहीं लगा? वही तो लिखा है। अब ये वहती से पहले तक, तो वहती क्या है? तो देखो लिख रहे तद वहती इत्यतः प्राक ठक अधिक्रियते। तद वहती एक सूत्र आने वाला है, तद वहती रथयुग प्रासंगम, है ना। देखिए ये देखो अगले प्रकरण देखो, तो उसमें देखो यद अधिकार में आया ना, तद वहती रथयुग प्रासंगम 4-4-76, है ना, चौथे अध्याय के चौथे पाद का 76वां सूत्र है। तो वही वहती पकड़ा है यहाँ पर। तो उस वहती के पहले तक तद वहती इत्यतः प्राक, तो इस सूत्र से पहले तक ठग अधिक्रियते, ठग का अधिकार जाएगा। तो 4-4-1 से चल रहा है, 76 से पहले तक जाएगा तो 75 सूत्रों में, लगभग कितने सूत्रों में? 75 सूत्रों में ठग का अधिकार जाता है।
तो चलिए इतने सूत्र में ठक का अधिकार अनुवृत्ति चली जाएगी इस सूत्र से, तो वो सूत्र से ठक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही कर रहे हैं, तो यही ठग अधिकार है और कुछ नहीं है, बस ये 75 सूत्र है। तो देखिए प्राग वहतेश ठग तद वहति इत्यतः प्राग ठग अधिक्रियते, लग गया अधिकार सूत्र है। आगे चले, अब उसी के अधिकार में पहला सूत्र आया 4-4-2 का कौन आया, तेन दिव्यति खनति जयति जितम, यही सूत्र है। ठीक है ना, तो बस अब वही चलना है। अभी तो अणवास्यात कर रहे थे, अब ठकवास्यात कर देंगे, क्या करना है ना। अरे ठकवास्या समर्थानाम प्रथमाद्वा ये सब तो आएंगे ही, तो चलो करा जाए। तो तेन ऐसे ही अर्थ करना है जैसे अभी तक तस्यापत्यम वगैरह में किए थे, अर्थ करने का तरीका वही है, बस अण की जगह अब इधर ठक का अधिकार आ गया तो क्या कर देंगे ठकवास्यात्, ये इतना हो जाएगा। चलो क्या करेंगे, तो तृतीय तेन है ना, तो पद देख लो कितने हैं, तो 5 पद है। तेन इति लुप्त तृतीयांत का अनुकरण है और लुप्त पंचमी कम पदम। दिव्यति क्रियापद है, खनति क्रियापद है, जयति ये भी क्रियापद है ना, और जितम ये तो प्रथमिक वचनांत बन जाएगा, है ना। तो चलिए तो देखा जाए क्या अर्थ होगा, तो तृतीयांतात् समर्थात् प्रातिपदिकात् दिव्यति खनति जयति जितम इति वा अर्थे, इति अर्थे ठकवास्यात्, यही तो अर्थ बन जाएगा कि तृतीयांत समर्थ प्रातिपदिक से कौन कौन अर्थ में, दिव्यति खनति जयति और जितम, ये चारों अर्थों में, है ना, क्या हो जाएगा ठक प्रत्यय विकल्प से होता है। देखो 3 नंबर लिख दिए होंगे, क्या लिखे, तृतीयांत समर्थात् दिव्यति खनति जयति जितम इति एतेषु अर्थेषु ठक वास्यात् इति सूत्रार्थ, यही तो सूत्र का अर्थ है, सरल ही है। आया कि नहीं आया, अर्थ करने का वही वो है, जिस तरह से पहले कर रहे थे वैसे ही करना है, बस अण का अधिकार खत्म हो गया है, ठक का यहाँ चालू हो गया है, तो ठक वास्यात् यही कर लेंगे। लगा कि नहीं लगा। ठक प्रत्यय में एक चीज़ ध्यान रखिएगा बाबू, ठक में जो ये ककार है उसकी तो इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा ककार की, है ना। ठ शेष रहेगा, तो ठ रहेगा, तो ठ जब रहेगा तो 2 सूत्र है ना, ठ को कुछ आदेश करने वाले, एक तो है ठस्य कह और एक है ईसु सुक्तांतात कह, ये दोनों को जाने रहिए, क्योंकि अब पूरे प्रकरण में यही करना है कि नहीं है कि कहाँ पर, क्योंकि ठ तो कहीं रहने वाला ही नहीं है, ठ के स्थान में हमेशा क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। तो ठस्य कह तो सामान्य सूत्र है कि अंग से पर में ठ को पूरे को इक आदेश होता है, ठस्य कह सूत्र हम लोग पढ़े, और उसका अपवाद सूत्र एक आता है ईसु सुक्तांतात कह, ये कहता है कि इस प्रत्ययांत उस प्रत्ययांत और उक प्रत्याहारांत और तांत प्रातिपदिक से पर में यदि क्या होगा ठ होगा, तो उसको क्या इक न करके क्या करना, क आदेश करना। तो एक इक आदेश कराता है ठस्य कह, और ये जो है ईसु सुक्तांतात कह ये क आदेश करता है। तो आपको देख लेना है, इस उस प्रत्ययांत होगा, चाहे उक प्रत्याहार में से ऊ री में से कोई अंत में आता होगा, चाहे तकार अंत में होगा, तो ऐसा प्रातिपदिक से, ऐसे प्रातिपदिक से पर में ठ को क्या हो जाएगा, क आदेश हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो इक ठस्य कह तो इक करने के लिए बैठा ही है, तो कहीं पर ठ का तो श्रवण होना ही नहीं है, कहीं इक आदेश कहीं क आदेश हो जाएगा। आया कि नहीं आया। तो चलिए तो ये जाने रहिएगा, बार बार प्रक्रिया में फिर ये सब नहीं बोला जाएगा, सीधे इक ही बोलेंगे, तो जाने रहना, या तो क बोलेंगे क आदेश हो जाएगा, तो जाने रहना वो ठक करके ही करे। लग गया। चलिए तो अब यहाँ पर ये अर्थ हो गया, तेन दिव्यति खनति जयति जितम, तो कर लो ना भाई, एक बार वृत्ति बोल लो, तृतीयांतात् समर्थात् प्रातिपदिकात् ये दिव्यत्यादिषु अर्थेषु, दिव्यत्यादि 4 अर्थों में क्या हो जाता है, अरे ठक प्रत्यय विकल्प से होता है, विकल्प से ही होगा, पक्ष में वाक्य भी हो जाएगा, क्या करना है। चलिए देखो क्या उदाहरण दे रहे हैं, अक्षैर दिव्यति खनति जयति जितो वा आक्षिकः, अरे चारों अर्थों में एक ही साथ उदाहरण दे दिए है कि नहीं है, अलग अलग भी देते तो चलता। चलो अलग अलग किया जाए, क्या करना है, अलग अलग भी कर लो, तो कोई वो नहीं है। अक्षय ही दिव्यति, अक्ष के द्वारा दिव्यति खेलने वाला, आया कि नहीं आया।
अरे दिवु क्रीड़ायाम, खेलने अर्थ में दिवु धातु है ना, तो दिव्यति मतलब खेलने वाला, कर्ता अर्थ में वो हुआ है ति प्रत्यय। तो चलिए, तो अक्षय ही दिव्यति है ना, अक्ष से खेलने वाला। अक्ष किसको कहते हैं? तो अक्ष कहते हैं वो पासा, पासा होता है ना जो वो नहीं खेलते हैं, पासे से खेलते हैं ना, तो वो पासे को कहते हैं अक्ष। तो अक्षय ही दिव्यति, पासे से खेलने वाला, कोई पुरुष है ना जो पासे से खेलता है। तो चलो, तो उसी में करना है तो करो। हलो, ये तो लौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह करो, अक्ष भिष, अरे तृतीयांत था ना अक्षय ही, तो अक्ष भिष और दिव्यति अर्थ में क्या कर लिया जाए? इसी से ठक कर लिया जाए, ठक का ठ रहेगा, उसको इक कर ही देना है ना। अरे अक्ष तो न इस प्रत्यांत, प्रत्ययांत उस प्रत्ययांत, उगंत भी नहीं है, दांत भी नहीं है, नहीं ना है, तो इसलिए कर देना है ना। और बार बार नहीं बोलेंगे, आप जाने रहिए कहाँ पर इक करना है, कहाँ क करना है। ज़्यादातर इक ही होता है, ठस्से क से कोई वो मिल जाता है तो फिर क भी हो जाता है। तो चलो, तो क्या कर लिया जाए? ठ कर लिया, ठक का ठ रहेगा, तद्धितांत बांध करके प्रातिपदिक संज्ञा, और क्या कर लेंगे यहाँ पर? भिष का लुक कर देंगे, है ना। तो क्या बचेगा? अक्ष ठ, ठ को इक कर लो, ठ से क से, तो अक्ष इक। और ये ठक प्रत्यय कैसा था? कित था ना, तो कित इच से आदि अच को वृद्धि कर दो, अ को आ कर दो, और अक्ष के अकार का यश इच से लोप भी कर दो, भ संज्ञा तो हो ही गई है। तो क्या कर लिया जाए? आक्षिक बन जाएगा ना, वही को पुरुष है तो आक्षिक, यही तो रूप बनाए, आक्षिक है ना। तो अक्षय ही दिव्यति, अक्ष से खेलने वाला है ना, पासे से खेलने वाला, उसको कहेंगे आक्षिक, लग गया। चलिए, फिर अक्षय ही खनति, खनति मतलब खोदने वाला है ना, जमीन आदि कुछ खोदने वाला। तो अक्ष के द्वारा खोदता है, तो अक्ष के द्वारा कैसे खोदेगा? अरे तो अक्ष का या तो कोई और अर्थ लो तब बने, है ना। सिद्धांत कौमुदी वगैरह में तो देखेंगे ना, तो आभ्रिकः दे दिया है। क्या दे दिया? आभ्रिकः। तो अब अभ्रेणो खनति ऐसे बना दिए, देखेंगे। अरे उधर देखेंगे ना, तो ये दूसरा उदाहरण दिए है, इसमें क्या दिए हैं? अरे आभ्रिकः, अभ्रया खनति, ये कर दिए है। अभ्री, अभ्री से कर दी, अभ्रिया खनति, अभ्री के द्वारा क्या करते वाला? खोदने वाला, अभ्रिया खनति, ऐसे ही बनाए है ना। देखो बनाए हैं, देखिए। अरे इन्होंने तो साथ में ही कर दिया, वहाँ उन्होंने थोड़ा अलग अलग करके दिखाया है ना। हाँ, अभ्री, अभ्री से किया है। तो अभ्रिया खनति, अभ्री के द्वारा। अभ्री किसको कहते हैं? अरे वो काष्ठ का कुदाल खोदने वाला वो नहीं आता है लकड़ी का, तो उसको कहते हैं अभ्री कहते हैं। तो अभ्रिया खनति, वो का कुदाल से खोदने वाला, ये कर लेंगे। तो अभ्री टा और खनति अर्थ में क्या कर लेंगे? अरे ये ठक कर लेंगे, तेन दिव्यति खनति जयति जीतम से तृतीयांत प्रातिपदिक है ही, तो यहाँ पर क्या कर लिया जाए? ठक कर लेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा, और टाका लुक कर देंगे। अभ्री ठ, उसको इक भी कर लो, अभ्री इक, ये बन जाएगा। आदि अच को वृद्धि कर लो, इकार का ऐसे तीचो से लोप कर दो, आभ्रिक, ऐसे बना दिया है। अभ्रिया खनति आभ्रिक, यही तो बनाया है, लगा। तो ऐसे ही बन जाएगा। तो अभ्रिया कर दिया, इन्होंने तो साथ में ही अक्षय ही खनति इत्यादि से कहा। तो चलो अक्षय का कोई और अर्थ ले लो, वरना इसी से मान लीजिए कोई बच्चा है जो खोदता है, कैसे भी कर लो तो बन जाएगा, आक्षिक आभ्रिक बन जाएगा। ऐसे ही जयति, जयति अर्थ में भी हो जाएगा, जीतने वाला, आया ना। तो कर लो अक्षय ही जयति, पासे से जीतने वाला, यहाँ तो बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अक्षय ही जयति, पासे से जीतने वाला, पासा खेल के जो जीतता है, तो अक्षय ही जयति, है ना। तो कर लो, क्या रूप बन जाएगा? रूप तो वही बनना, बस जयति अर्थ में करेंगे, रूप तो बनेगा आक्षिक, यही तो बन जाएगा। और जीतम अर्थ में अक्षय ही जीतम, पासे के द्वारा जीता हुआ, है ना। ये कर्म में तो प्रत्यय किए है, तो अक्षय के द्वारा जीता हुआ, जीतने वाला नहीं, और कर्ता अर्थ में नहीं है। वो दिव्यति खनति जयति में तो कर्ता अर्थ में वो लट टिप सब हुआ है, जीतम में तो कर्म में तो हुआ है। तो अक्षय ही जीतम, अक्षय के द्वारा जीता हुआ, है ना,
जीता हुआ कुछ धन आदि है तो उसका नाम हो जाएगा तो आक्षिकः बन जाएगा ना। तो जीतम अर्थ में कर लिए, प्रक्रिया तो सेम ही चलेगी। लग गया। इन्होंने चाचा एक ही विग्रह दिखा करके सबका सामान्य रूप से एक ही रूप बता दिया आक्षिकः। तो यही तो है, सरल है। और खाली अक्ष से ही नहीं करना, जैसे अभ्री से किया ना वैसे और कुछ भी है। मान लीजिए अन्य किसी पदार्थ से भी खेलता है, चाहे खोदता है, चाहे जीतता है, चाहे जीता हुआ कुछ पदार्थ है, तो उन सब अर्थ में क्या कर देना, तृतीयांत प्रातिपदिक से क्या कर देना है, अरे ठक प्रत्यय कर देना है विकल्प से। लगा, सरल है ये ठग अधिकार कुछ नहीं है एकदम, बस इसका वो समझे रहिए प्रक्रिया तो बन जाएगा। बना, चलिए। अच्छा, मान लीजिए कोई कहे देवदत्ती है ना जीतम, देवदत्त के द्वारा जीता हुआ धन आदि है, देवदत्ती है ना जीतम, ये करेंगे कि देवदत्त के द्वारा जीता हुआ धन है कि नहीं है, देवदत्त ने मान लीजिए जीता है तो जीतम अर्थ में कर रहे, तो देवदत्त टा से जीतम अर्थ में ये ठक करेगा कि नहीं करेगा, कर देगा। अरे तृतीयांत तो देवदत्ते न है ही, देवदत्त टा तो जीतम अर्थ में कर दो भैया, कोई कहे तो नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, क्यों नहीं होगा, ये तेन जो तृतीयांत का अनुकरण तो है, लेकिन कौन सी तृतीयांत का, अरे करण में अर्थ में जो तृतीया हुई है उस तृतीयांत का क्या है, ये अनुकरण है। कर्ता अर्थ की तृतीयांत, अरे कर्ता में भी तृतीया होती है, करण में भी तृतीया होती है, दोनों में होती है ना। तो उधर देखेंगे तो वहाँ आचार्यों ने बताया है कि भाई ये क्या है, करण अर्थ में तृतीया जो होती है उस तृतीयांत का ये क्या है, अनुकरण है। तो देवदत्त न जीतम में नहीं होगा, क्योंकि देवदत्त के द्वारा, तो देवदत्त करता है ना, देवदत्त के द्वारा जीता हुआ ये करेंगे तो देवदत्त तो क्या है, करता है, करण नहीं ना है, तो तृतीयांत है, लेकिन कर्तृ तृतीयांत पद है, करण तृतीयांत नहीं है, इसलिए नहीं होगा। लगा ना। तो ये ध्यान रखना, तेन से मतलब तृतीयांत हर कोई नहीं लेना, करण तृतीयांत ही लेना है। तो अक्ष ही में तो हो जाए, क्योंकि वो तो करण है, अक्ष के द्वारा है ना, अक्ष तो करण बन रहा है ना, करता थोड़ी ना, तो वहाँ तो हो जाएगा, लेकिन देवदत्त न जीतम में नहीं होगा। लग गया, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहीं पता चला तृतीयांत देख के आप कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, बन गया। तो चले आगे, फिर एक बार पढ़ लो। तेन दिव्यति खनति जयति जितम, अक्षय दिव्यति खनति जयति जितो वाह जित, पुल्लिंग कर दिए। क्या करना है, कुछ मान लीजिए अक्ष के द्वारा जीता गया कुछ पदार्थ है, पुल्लिंग है तो जीत कह दिए है ना, तो आक्षिक यही तो बन जाएगा। आया कि नहीं आया। मान लीजिए कोई स्त्री है ना, तो विशेष मान लीजिए पदार्थ स्त्री होगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आक्षिकी, ये भी बन जाएगा। अरे विशेष्य के अनुसार लिंग करना है, क्या करना है, पुल्लिंग होगा तो आक्षिक, स्त्रीलिंग विशेष्य होगी तो आक्षिकी है ना। अरे वो गिफ हो जाए, टिड्ढाण द्वयसज दधनई मात्र तयब ठक ठई, तो ठई आया, ठक आया है ना, तो गिफ हो जाता है, तो आक्षिकी, और नपुंसकलिंग होगा तो आक्षिकम, सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फिर क्या आया, संस्कृतम, यही सूत्र आ गया। तो संस्कृतम तेन की अनुवृत्ति ले आना, तो तृतीयांत प्रातिपदिक से संस्कृतम इति अर्थे ठक वास्यात्, यही तो बन जाएगा। देखो 4 नंबर, अरे तृतीयांत समर्थात संस्कृतम इति अर्थे ठक, यही तो कर दिए। और संस्कृत किसको कहते हैं भाई, संस्कृत अर्थ में करना। संस्कृत मतलब क्या, तो संस्कृत मतलब क्या, तो संस्कृतम संस्कार सच सत उत्कर्षाधान रूप, तो संस्कृत करना मतलब संस्कार करना, संस्कृत किया हुआ, संस्कार किया हुआ जो होता है उसको कहते हैं संस्कृत। नहीं कहते ये तो सुसंस्कृत है, पदार्थ है, मतलब संस्कार किया हुआ पदार्थ है। तो चलो यही तो है भाई, गुणाधान करना, संस्कृत कर देना मतलब क्या भाई, अरे कि गुणाधान कर देना, उत्कर्षाधान कर देना, यही तो है, और क्या होता है। चलिए, क्या लिख रहा है, दधना संस्कृतम दाधिकम, दधना, अरे दधि का तृतीया में दधना बन जाता है ना, तो दधना संस्कृतम, दधि के द्वारा संस्कृत है ना, संस्कार किया हुआ। मान लीजिए ओदन है कि नहीं, दधि के द्वारा संस्कृत, या तो कुछ मिठाई वगैरह कुछ है जो दधि के द्वारा संस्कृत सजाई गई है, जैसे वो पानी पूरी वगैरह दही आदि इसके द्वारा क्या कर देते हैं, संस्कृत सजाई जाती है ना, तो उसी का नाम हो जाएगा। तो दधना संस्कृतम, लौकिक विग्रह यही कर लो, अलौकिक विग्रह कर लो, दधि टा, और संस्कृत अर्थ में क्या कर लिया जाए है ना, अरे ठक कर लिया जाए, और क्या करेंगे, ठ रहेगा, ये कभी कर ही लेंगे, और क्या करना है, इधर प्रातिपदिक संज्ञा और
टाका लुक कर देंगे तो दधी इक ये बन जाएगा। अब क्या कर लिया जाए यहाँ पर दधी इक, अब कर लो आदि अच को वृद्धि कर लो, इकार का यस्यति च से लोप कर दो और मिला दो, दाधिक बन जाएगा नपुंसकलिंग में दाधिकम। दाधिकम मतलब क्या, दधी के द्वारा संस्कृत सजाया हुआ, संस्कृत संस्कार जिसका किया गया है उसको कहेंगे दाधिकम। लगा कि नहीं? ऐसे ही बना दिया मारीचिकम। मरीचि शब्द है, कौन सा शब्द है? रस्व इकारांत मरीचि है ना। मरीचि किसको कहते हैं? काली मिर्च को, मिर्च को कहते हैं। तो काली मिर्च को तो मरीचि भी संस्कृतम, काली मिर्च के द्वारा संस्कृत सजाया हुआ, ओ संस्कृत के संस्कार किया हुआ है ना। काली मिर्च से मान लीजिए छोक आदि लगाया है, कुछ किया है, तो उस पदार्थ को कहेंगे मारीचिकम। तो कर लोगे ना मरीचि भिष, और संस्कृत अर्थ में ठक करना है तो स्थिति बोलो मरीचि भिष इक, अरे इक कर ही लेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा भिष का लुक और मरीचि में आदि अच को वृद्धि कर लो, इकार का यस्यति च से लोप कर दो, काम कर ही लोगे। मिला देना मारीचिकम, मरीचि के काली मिर्च के द्वारा संस्कृत बन जाएगा ना। ऐसे अन्य कितने बहुत सारे बन जाएंगे, ये नहीं कि बस एक एक दे रहे, दो दो दे रहे तो बस यही बनेंगे, अरे हजारों उदाहरण इसके बन जाएंगे, है ना। तो चलो तो देखते रहिए, आप बनाते रहिए, और उदाहरण भी देखना हो तो सिद्धांत कौमुदी वगैरह का अवलोकन करेंगे तो वहाँ पर आपको और भी उदाहरण टीका टिप्पणियों में सब जगह मिलेंगे, तो और भी बनाना। अब हम यहाँ पर ये जो इन्होंने दिया है उसको करके चल रहा है, ठीक है ना। ग्रंथ भी हम लोगों को चलना है, खाली एक ही सूत्र चलाते रहेंगे दिन भर तो होगा नहीं। चलो फिर क्या आया, तरती, यही तो आ गया तरती, तो वही तेन इत्येव, तेन की अनुवृत्ति आ रही है। तो तृतीयांतात् प्रातिपदिकात् तरती इति अर्थे, है ना। तरती एक ही तो पद था, क्रियापद है, तो तरती इति अर्थे ठकवास्या, यही तो कर लिए। तो तृतीयांत समर्थ प्रातिपदिक से तरती तैरने वाला, है ना, जो अर्थ में क्या हो जाता है, अरे ठक प्रत्यय विकल्प से हो जाता है, तेन इत्येव, यही तो लिख दिए। 5 नंबर लिखे, तृतीयांत समर्थात् तरति इति अर्थे ठक इति अर्थम आह तेन इत्येव, मतलब तृतीयांत से ही होगा, तेन की अनुवृत्ति आ रही है। चलो सब में अभी तक तेन आ ही रहा है। क्या दे रहे हैं, उडुपेन तरति, उडुप के द्वारा, उडुप किसको कहते हैं, अरे जो छोटी नौका होती है ना उसको नौका को कहते हैं उड़ूप, नाव को कहते हैं, छोटी छोटी नौकाएँ होती है ना जो गंगा आदि में चलाते हैं तो उसको कहते हैं उड़ूप। तो उडुपेन तरति, उड़ूप के द्वारा, नाव के द्वारा जो तैरता है ना, मतलब पार करता है नदी आदि को, तो उस पुरुष का नाम हो जाएगा। तो उडुपटा और तरति अर्थ में क्या कर लिया जाए, अरे ठक कर लेंगे, ठक का ठ रहेगा, प्रातिपदिक संज्ञा, और टाका लुक कर देंगे, उड़ूप में आदि अच को ऊ को वृद्धि औ कर लेंगे, और अकार का यस्यति च से लोप कर देंगे, औडुपिका बन जाएगा। अब ये सब बना लेना है भाई, कुछ नहीं है प्रक्रिया, एक ही तरह की तो है। उडुपेन तरति औडुपिका, आया कि नहीं आया, तो ये बन जाएगा। लगा कि नहीं लगा, तो चलो यही तरति कर दिए। फिर क्या आया, चरती, चरती आ गया, चरती भी क्रियापद है ना, तो चरती, तो चलो तृतीयांतात्, इसमें भी तेन आ रहा है तो लिख दिए, तृतीयांतात् गच्छति भक्षयति इति अर्थयोः ठक्वास्या ठक स्यात्, यही तो लिख दिए कि तृतीयांत प्रातिपदिक से किस अर्थ में, तो गच्छति और भक्षयति इति अर्थयोः, दोनों अर्थों में, गच्छति जाने अर्थ में और भक्षयति खाने वाले, खाने अर्थ में, है ना, दोनों। तो दो कैसे लिख रहे, चरती अर्थ में लिखना चाहिए ना, चरती अर्थ लिखना चाहिए। तो ध्यान रखिए चर धातु दो अर्थों में है, चर गति भक्षण यो हो, गति अर्थ में भी है, भक्षण अर्थ में भी है, दोनों अर्थों में है, इसीलिए दो अर्थ लिख दिए कि भाई गच्छति और भक्षयति, तो जाने वाला चाहे खाने वाला। तो इस अर्थ में क्या हो जाएगा भैया, ठक प्रत्यय विकल्प से हो जाएगा तृतीयांत से, तो वही लिख दिए। चरती का ही वो अर्थ है, अनुवृत्ति नहीं लानी कहीं से, ढूंढिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। अरे चरती का ही लिख दिए, गच्छति भक्षयति, क्योंकि चर धातु दो अर्थ में था। तो चलिए तो कर दिया जाए, तो उदाहरण देखे तो समझ में आएगा। दो उदाहरण दे रहे, एक गच्छति वाले का, एक चर वो उसका
क्या भक्षयति वाले का, तो देखो दे रहे हस्तिना चरती, हस्तिना, हस्तिन शब्द है हाथी का वाचक, उसका तृतीया में क्या बन जाएगा हस्तिना, हाथी के द्वारा चरती मतलब गच्छति जाने वाला, हाथी के द्वारा जाने वाला, हाथी की सवारी करके जाने वाला जो होता है उसको क्या कहेंगे हस्तिक। तो कैसे बना भाई हस्तिनटा और चरती यानी कि कौन सा गच्छति, इस अर्थ में क्या कर लिया जाए चरती सूत्र के द्वारा ठक कर लेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा और टाका लूक, हस्तिन ठ को ही कहीं कर लिया जाए है ना, अरे नहीं ना इस प्रत्ययांत उस प्रत्ययांत उगंत चाहे तांत तो है नहीं, तो क तो करना नहीं है, तो क्या कर लिया जाए इको कर लिया जाए और क्या बन जाएगा हस्तिन इको, यही तो बन जाएगा। अब क्या कर ले तो नस्ततिते लग जाएगा ना, नान्त से भस्य टेर लोपह ततिते परे है ना, कि नान्त भसंज्ञ के टी भाग का क्या होता है लोप होता है, तद्धित परे रहते तो टी भाग का लोप कर दो भैया, आस्तीन में किसका टी भाग का इनका लोप कर देंगे, हस्तीन में टी भाग इनका लोप कर देंगे, तो हस्त इक ये बन जाएगा, आदि अच को वृद्धि तो कर ही लोगे, की थे तो की च से तो आस्तिक ये बन जाएगा, और पुरुष है तो आस्तिक, हस्तिना चरती हाथी से जाने वाला उसको कहेंगे हस्तिक लग गया। चलिए फिर क्या आ रहा है दधना चरती, तो दधी के द्वारा चरती, चरती यहाँ जाने वाला थोड़ी ना, दधी से कौन जाता है भाई, तो चरती मतलब भक्षयती दधी से, दधी के द्वारा खाने वाला। अरे बहुत लोग होते हैं ना जो दही के बिना खाना ही नहीं खाते, उसको भोजन में दही चाहिए, तो दधी के द्वारा खाने वाला है ना, दधी के साथ खाने वाला जो पुरुष है तो उसका नाम हो जाएगा, तो दधना चरती बराबर भक्षयती है ना, तो उसको कहेंगे दाधिक तो बन ही जाएगा, क्या करना है पुल्लिंग में चला दिए तो बने लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये कर लिया ठीक, अब प्रक्रिया आप चलाइए, बार बार क्या बनाना बताइए तो क्या करना है, अरे ठप प्रत्यय करेंगे तो उसको इको कर लेना है, आदि उसको वृद्धि और इकार का लोप कर दी तो दाधिक। चलिए फिर कौन आया संसृष्टे, संसृष्टे एक ही पदे सप्तम एक वचनांतम, तो संसृष्ट अर्थ में प्रत्यय होगा, लेकिन भाई किससे हो तो तेना आ रहा है, तो देखो ना दधना लिख रहे उदाहरण में, तो तेना आएगा ही, एक नंबर देख लो, तृतीयांत समर्थात संसृष्टम इति अर्थे ठक आया कि नहीं आया, तृतीयांत समर्थ प्रातिपदिक से तो तेना आ रहा है, तो तृतीयांत समर्थ प्रातिपदिक से संसृष्ट अर्थ में, संसृष्टे अर्थे, संसृष्ट मतलब मिश्रित मिला हुआ मिश्रित है ना, तो इस अर्थ में क्या कर दिया जाएगा, अरे ठक प्रत्यय कर दिया जाएगा। जैसे देखो दधना संसृष्टम, दधी के द्वारा दधी से संसृष्ट मतलब मिश्रित, वो दनादि है जिसमें दधी मिला दिया गया हो, तो ऐसा दधी से संसृष्ट मतलब मिश्रित जो ओदन आदि है तो उसका नाम हो जाएगा दधना संसृष्टम, दधिटा वो संसृष्ट अर्थ में कर लो ठक तो बन जाएगा दाधिकम, कर लेंगे ना, तो दाधिकम बार बार बन रहा है तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर कौन अर्थ में किया है, अरे दाधिकम आए तो ध्यान रखिए कि कहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना, प्रसंग को देख करके वहाँ के प्रकरण को देख करके निर्णय करिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए तो दधी से मिश्रित दाधिकम ओदनम, दधी से मिश्रित मिला हुआ है ना, आया कि नहीं आया, चलिए तो उसको कहते हैं दाधिकम, बन गया संसृष्टे। सरल सरल सूत्र, कितने छोटे छोटे सूत्र है ना, तो बस धड़ाधड़ उसके अर्थ करते जाइए, कुछ उसमें नहीं है। चलिए उंछति, यही तो आ गया उंछति, ये कई पद है क्रियापद है, उंछति उंछ धातु का है ना, उंछ कणश आदानम, आया कि नहीं आया, उंछन उंछति। तो चलो देखिए पहले क्या लिख रहे हैं, तो इसमें तो 2 नंबर देखो किसकी अनुवृत्ति आ रहे भाई, अब नहीं लग रहा है कि तेना आएगा, क्या लिख रहे बदराणी उंछति लिख रहा है, तो बदराणी लिख रहा है तो नहीं ना तृतीया है, तो देखो ना 2 नंबर देखो, तत् प्रत्यनुपूर्वम इत्यतः तत् इति अनुवर्तते, देखो लिख दिया कि भाई ये सूत्र है कोई तत् प्रत्यनुपूर्वम आदि से और भी लंबा चौड़ा होगा, तो उससे क्या कर लेना तत् की अनुवृत्ति ले आना, किसकी तत् की अनुवृत्ति ले आना, और वो तत् क्या है आपका लुप्त पंचमी कम है, और किसका अनुकरण है तो लिखे हैं तेना द्वितीयांत समर्था, तो वही द्वितीयांत का अनुकरण है, तो कर लो, अब इतना तत् की अनुवृत्ति लानी है, वो द्वितीयांत का अनुकरण है, लुप्त पंचमिक है, तो कर लो द्वितीयांतात् समर्थात् प्रातिपदिकात् उंछति इति अर्थे, उंछति अर्थ में क्या होता है
अरे भाई ठक प्रत्यय होता है, और कौन प्रत्यय होता है? देखो वृत्ति लिखे है कि द्वितीयांत समर्थात, आया कि नहीं आया? तेन लिखे ना, तो तेन मतलब वो तत् की अनुवृत्ति आने से, द्वितीयांत समर्थात उंचति इति अर्थे ठक, ये अर्थ हो जाएगा। लगा कि नहीं लगा? अरे यहाँ तक तेन आया संसृष्टे तक, अब तेन नहीं आ रहा है, उंचति में तत् की अनुवृत्ति लाए हैं, देखिएगा। चलिए तो कर लिया जाए, बदराणी उंचति, देखो बदराणी द्वितीयांत है, बदराणी उंचति, बदर फल विशेष है ना, बेर कहते हैं, क्या कहते हैं? बेर कहते हैं। तो वो जो फल विशेष है उसको उंचति मतलब जमीन पे गिरे हुए फलों को उठाने वाला, आया कि नहीं आया? अरे उंचति का अर्थ बताए है ना आपको। अरे उंचति किसको कहते हैं, लिखे इन्होंने, अरे उंचति लिखे हैं, अरे रूप बना दिया इन्होंने तो बादरी के। देखो 3 नंबर टिप्पणी, बदरियाहा फलानी बदराणी, बदराणी तो फल का नाम है तो बता दिए। तानी उंचति मतलब वो बदर फल को उंचति, उंचति मतलब क्या? तो अवयवशः गृह्णाति, एक एक करके उठाता है। देखो उंच किसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उधर तत्वबोधिनी आदि में इसका अर्थ लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं? उंचति का अर्थ क्या होता है तो लिख दिए, भूमौ पतितस्य एकैकस्य उपादानम उंचः। उंच क्या होता है? उंच धातु का क्या अर्थ है भाई? तो भूमौ पतितस्य एकैकस्य उपादानम, भूमि में पतित, मान लीजिए पेड़ से गिरे हुए फल है, भूमि में पतित फल है, तो उसको एक एक करके उठाना, उपादान करना मतलब ग्रहण करना, एक एक का ग्रहण करना, तो इसी को उंच कहते हैं, इसी अर्थ में उंच धातु है। तो उस उंचति मतलब वो इस तरह से उठाने वाला, उंछन करने वाला, मतलब एक एक जमीन पे गिरे हुए फल आदि को एक एक करके उठाने वाला, आया कि नहीं आया? तो उसी को कहते हैं, उसी पुरुष का नाम हो जाएगा। तो यही कर लगा कि नहीं लगा? अरे उंच का हम आपको शिलोंच वृत्ति वगैरह प्रसंग नहीं बताए थे जब उंच धातु का निरूपण आया था, तो उंच वृत्ति बहुत ऊंची वृत्ति मानी जाती है ना। ऐसे लोग जो मतलब कैसे अपना जीविका चलाते हैं, मतलब कैसे जीवन चलाते हैं, तो वो एक एक कण को मतलब खेत में पड़े हुए चाहे ज़मीन पे पड़े हुए जो कण हैं, चाहे कोई फल आदि है, तो उसको एक एक करके उठा करके उसी से अपना खाना पीना सब चलाते हैं। तो उंच वृत्ति उसको मानी जाती है, बहुत उत्तम वृत्ति है कि नहीं है? ये पहले के समय में, आजकल तो कौन ऐसे करता है ना, जाके दुकान पे गए और दुकान पे भी कहाँ जाते, सीधे ब्लिंकिट में ऑर्डर कर दिए, है कि नहीं? सब्जी तक आ जाती है घर पे, तो उठाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आजकल तो कोई नहीं चलता, लेकिन पहले के समय में इस तरह से उंच वृत्ति करने वाले ब्राह्मण आदि लोग रहते थे जो उंच वृत्ति से अपना वो चलाते थे, ठीक है ना, जीवन यापन करते थे। तो चलिए, तो वही उंच है। उंच मतलब समझ में आया ना, एक एक करके उठाना, जमीन में गिरे हुए पदार्थ को एक एक करके ऐसे बिनना, तो उसी को कहते हैं उंच। तो चलो, तो उसी उंचति मतलब ऐसे उंचति एक एक करके उठाने वाला, इस अर्थ में कर लिया जाए। तो बदराणी उंचति, बदर नाम के फल विशेष है बेर, तो उसको एक एक करके उठाने वाला, बदराणी उंचति। लगा कि नहीं लगा? तो क्या कर लिया जाए, अलौकिक करो, बदर, बदराणी कहाँ का रूप है ये? अरे प्रथमा का बहुवचन है कि द्वितीय का बहुवचन है? तो द्वितीय का ना है, कर्म है, तो बदराणी उच्चति है ना, देवदत्त बदराणी उंचति। तो द्वितीयांत ध्यान रखिएगा, और तभी हो पाएगा। द्वितीयांत प्रातिपदिक से किया था, अरे तत् लाए थे ना, तो अभी तो देखे। तो चलो करो, बदराणी उंचति है ना, तो बदर शस और उंचति अर्थ में क्या कर लिया जाए? ठक कर लिया जाए। तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर? प्रातिपदिक संज्ञा और शस का लुक हो जाएगा, और आदि अच को वृद्धि, अकार का लोप, इक करके मिला देना है, बादरिक बना दिए। तो बदर के फल को एक एक करके उठाने वाला, आया कि नहीं आया? तो चलो बादरिक लगा कि नहीं लगा? चलो, तो वो पेड़ पे ऐसे पत्थर मार करके तोड़ करके चाहे कैसे करके वो ले रहा है, उसको नहीं कहेंगे है ना, वो ऊंचन नहीं हुआ, आया कि नहीं आया? चलिए, तो उसको नहीं कहेंगे। यदि जमीन पे गिरा हुआ है एक एक करके उठा, उसी को उंचन कहते हैं। अवयवशः ग्रहणम, यही तो लिखे थे, गृहणाति, एक एक करके अवयव एक एक करके लेता है, ग्रहण करता है जमीन पे गिरे हुए को। चलो, तो यही कर लिया। तो बदराणी उंचति बराबर बादरिकः पुरुषः हो जाएगा। चलो, फिर क्या है? रक्षति, ये भी क्रियापद है, रक्षा
करने वाला। चलो रक्षति, तो चलो क्या कर लेना है, इसमें भी तत् आ जाएगा। देखो ना क्या आ रहा है भाई, 4 नंबर द्वितीयांत समर्थात, तो वही तत् आ रहा है, तो वो द्वितीयांत का अनुकरण है। तो द्वितीयांतात् समर्थात् प्रातिपदिकात् रक्षति इति अर्थे ठकवास्यात्। तो चलो करो समाजम रक्षति, समाज की रक्षा करने वाला है ना, तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, सामाजिक। नहीं कहते ये बड़ा सामाजिक है, सामाजिक है मतलब समाज की रक्षा करने वाला, समाज की सेवा करने वाला, रक्षा करने वाला। तो चलिए समाजम रक्षति, तो समाज अम और द्वितीयांत प्रातिपदिक से रक्षति अर्थ में क्या कर लिया जाए, ठक कर लिया जाए, इको कर लिया जाए, प्रातिपदिक संज्ञा और अम का लुक कर दिया जाए, आदि को वृद्धि, अकार का ऐसे च से लोप, तो सामाजिक यही तो बनेगा, सामाजिक है ना। तो समाजम रक्षति इति सामाजिक पुरुष। चले होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो समाज की रक्षा करते हैं, बहुत अपने उदर पूर्ति के लिए लग जाते हैं, है ना, पेट और परिवार के लिए सीमित हो जाते हैं, बस अपना पेट भरना, अपने परिवार का पेट भरना है, बाकी दुनिया जाए चूल्हे भाड़ में, कोई मतलब नहीं उनको, है कि नहीं है, तो उनको नहीं कहेंगे सामाजिक। अरे जो समाज के लिए, और समाज मतलब ये नहीं कि खाली बस अपना अपना समाज, ब्राह्मण है तो अपना ब्राह्मण समाज, वो फलाना है तो अपना समाज, ऐसे नहीं। अरे समाज मतलब सारा समाज हो गया, है कि नहीं, तो सब लोगों, तो जो भी अर्थ समाज करके आप लेना चाहे तो उसकी रक्षा करने वाला, है कि नहीं है, खाली पेट परिवार के लिए जो सीमित नहीं, अन्य लोगों का भी वो करता है, तो सामाजिक उसी को कहते हैं सामाजिक। कितना अच्छा शब्द है ना, सम्मानवाचक शब्द हो सकता है किसी के लिए कि ये सामाजिक है ना, तो समाज की रक्षा करने वाले हैं, आया ना। तो चलो, तो ऐसे लोगों को भी ज़रूरत पड़ती है, आया ना, खाली पेट और परिवार के लिए जीने वाले लोगों से काम नहीं चलता है, राष्ट्र नहीं चलता है, ऐसे सामाजिक लोग रहेंगे तभी क्या होता है, एक राष्ट्र सुव्यवस्थित रूप से चल सकता है। चलिए, तो अब क्या करना है, आगे चले, रक्षति हो गया कि नहीं हो गया, और ऐसे और भी होगा तो रक्षति नगरम रक्षति, ये सब करके नागरिक ये सब भी बना सकते, नगर की रक्षा करने वाला नागरिक, तो ये बन जाएगा। ये नहीं कि खाली एक एक उदाहरण दे रहे हैं, तो और भी द्वितीयांत प्रातिपदिक कोई भी हो, उससे रक्षति अर्थ में क्या करना है, अरे ठक प्रत्यय करना है, बस कोई अपवाद ना आ जाए, उसका ध्यान रखिएगा। चलिए फिर कौन आया, शब्द दर्दुरम करोति, यही तो आ गए, शब्द दर्दुरम करोति, कितने पद है, 2 ही पद है, शब्द दर्दुरम, ये कहाँ का पद है, लग रहा है कि अरे कहाँ का है ये शब्द दर्दुरम, द्वितीयांत लग रहा है, द्वितीय का वचनांत लग रहा है कि नहीं, और करोति तो क्रियापद है ही, उसमें तो क्या कहना, डुकरी करने धातु का करोति बनाए। शब्द दर्दुरम देखने से लग रहा है कि द्वितीयांत है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये द्वितीयांत नहीं है बाबू, ये द्वितीयांत का अनुकरण है। द्वितीयांत शब्दम और दर्दुरम, ये द्वितीयांत जो ये दोनों शब्द है उसका ये क्या है, शब्द दर्दुरम, ये अनुकरण है, और लुप्त पंचमीकम पदम, आया कि नहीं आया, कैसा है, लुप्त पंचमीकम पदम, ध्यान रखिएगा। तो क्या अर्थ हो जाएगा, वो तत् की अनुवृत्ति ले आओगे ना, तो वही द्वितीयांत कौन होना चाहिए, शब्द प्रातिपदिक, चाहे द्वितीयांत दर्दुर प्रातिपदिक से क्या होता है, अरे करोति अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। 5 नंबर लिखे होंगे, द्वितीयांत समर्थात शब्द दर्दुर शब्दाद्य को लिख दिए ना, कि द्वितीयांतात समर्थात कौन से प्रातिपदिकात, तो शब्द प्रातिपदिकात और दर्दुर प्रातिपदिकात, आया कि नहीं आया, द्वितीयांत ये शब्द दर्दुर प्रातिपदिक से क्या होता है, करोति अर्थ में ठक होता है। शब्द दर्दुरम में थोड़ा ध्यान रखिएगा, भ्रम मत करिएगा, अरे द्वितीयांत यहाँ रहेगा तो क्या करेंगे, अर्थ फिर नहीं ना हो पाएगा, अरे नहीं हो पाएगा भाई, हमको शब्द से, द्वितीयांत शब्द से और द्वितीयांत दर्दूर से हमको क्या करना है, ठक प्रत्यय करना है, तो लुप्त पंचमी कम ही मानेंगे। और ये क्या है फिर, ये तो द्वितीयांत के अनुकरण है, लग गया कि नहीं लग गया। तो चलिए वही है, तो देखो जाए क्या भी उदाहरण दे रहे, 2 उदाहरण बनेंगे, और तो क्या बनेगा, शब्दम करोति, शब्द को करने वाला मतलब आवाज़ करने वाला, शोर करने वाला, उसको नहीं करोति मतलब शब्द की सिद्धि करने वाला, प्रकृति प्रत्यय विभाग आदि करके
उसको जोड़ने वाला मतलब शब्दों की सिद्धि करने वाला वैयाकरण जो होता है ना, शब्दों की सिद्धि करता है तो उसका नाम हो जाएगा। तो शब्दम करोति है ना, शब्दम और करोति, करोति अर्थ में क्या कर लिया जाए, ठक कर लिया जाए, ठक को ई को कर लो तो क्या बन जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा और हम का लुक कर ही दोगे तो शब्द इक आदि अच को वृद्धि कर लो, अकार का यशति च से लोप कर दो तो शाब्दिक वैयाकरण, हाँ शब्द की सिद्धि करने वाला वैयाकरण आया कि नहीं, तो उसको कह देंगे शाब्दिक। नहीं आता है इनमें शाब्दिका संधि मतलब शब्द की सिद्धि करने वाले मतलब वैयाकरण है, यही ना कहना है। शब्दम करोति मतलब स्वर करने वाला नहीं करना है कि आवाज़ कर रहा है बच्चा आँव कर रहा है तो शब्दम करोति शाब्दिक नहीं कहेंगे। करोति यहाँ पर सब ये शब्दम करोति में जो करोति है वो प्रकृति प्रत्यय का विभाग पूर्वक ज्ञान करने वाला जो है, जानने वाला जो है, शब्दों की सिद्धि करने वाला है, उसी को कहेंगे। तो चलो शब्दम करोति इति शाब्दिक लगा कि नहीं लगा, है कि नहीं, क्या बना दिए शब्दम करोति, इसके लिए लिखा था है ना कि भाई यह शब्द विषये प्रकृति प्रत्यय विभाग पूर्वक ज्ञाने करोतिर वर्तते, बाल मनोरमा में लिख दिए। करोति मतलब यहाँ शब्द विषय में शब्दम करोति में जो ये शब्द के विषय में करोति आया है वो प्रकृति प्रत्यय विभाग पूर्वक ज्ञाने वर्तते, ये लिख दिए हैं, है ना। जैसे वो तत्वबोधिनी में और स्पष्ट किया, प्रकृति शब्दम करोति मतलब क्या कि भाई करोति मतलब क्या, प्रकृति प्रत्यय विभागेन व्युत्पादयति, प्रकृति प्रत्यय का विभाग करके व्युत्पादन शब्द की व्युत्पत्ति करता, सिद्धि करता है, यही करोति का अर्थ लेना है। आया कि नहीं आया, और वो अर्थ नहीं लेना है कि नहीं है। मान लीजिए गधा है जो शब्द करता है, आवाज़ करता है ना अपनी उसमें, तो वहाँ पर शब्दम करोति करके उसको शाब्दिक गधे को मत कह दीजिएगा, वहाँ नहीं होगा। करोति यहाँ पर वही लेना है, प्रकृति प्रत्यय विभागे न व्युत्पादयति, प्रकृति प्रत्यय का विभाग करके वो शब्दों का क्या करता है, व्युत्पादन करता है, इसी अर्थ में करोति लेना है यहाँ पर करो शब्द के साथ। तो शब्दम करोति इति शाब्दिक बन जाएगा। फिर दरदूरम करोति, यहाँ तो ले लो कि दरदूर को करने वाला है कि नहीं, यही ले लो। दरदूर मतलब क्या, तो काष्ठ का पात्र विशेष है, पुराने ज़माने में प्रयोग होता होगा तो उसको कहते हैं दरदूर। तो दरदूरम वो काष्ठ का नहीं, क्षम्यता मिट्टी का, तो दरदूरम मिट्टी का पात्र को करने वाला, दरदूरम करोति। तो कुम्हार आदि होते हैं ना, कुलाल, उसका नाम हो जाएगा। तो दरदूरम करोति, दरदूरम और करोति अर्थ में क्या कर लो, ठक कर लो, प्रातिपदिक संज्ञा, अम का लुग और ई का कर लो, आदि अच को वृद्धि, अकार का लोप, दारदूरी का कुलाल, कुलाल का नाम हो जाएगा कि जो ये दरदूर नाम का जो मिट्टी का पात्र विशेष है उसको बनाने वाला। यहाँ तो करोति मतलब वही लेना है ना, उत्पादन करने वाला, बनाने वाला, यही अर्थ लेना। बस वो शब्दम करोति में करोति थोड़ा विशेष लेना था, यही बता दिए। चलिए तो ये कर दिए, दरदूरम करोति दारदूरी का लगा कि नहीं लगा। चलिए फिर क्या आया, धर्मम चरति। चलो धर्मम चरति, दो पद है धर्मम, यहाँ पर भी वैसे ही है बाबू। धर्मम यहाँ पर लग रहा है द्वितीयांत है, लेकिन द्वितीयांत का अनुकरण है और लुप्त पंचमी कम पदम है ना। चरति तो आप जान ही रहे क्रियापद है, तो करो यहाँ धर्मम चरति, तो करो द्वितीयांत धर्म प्रातिपदिकात चरति इति अर्थे ठक वास्यात्, यही तो हो जाएगा कि द्वितीयांत धर्म प्रातिपदिक से चरति अर्थ में क्या हो जाएगा, ठक प्रत्यय विकल्प से हो जाएगा। 7 नंबर लिखे, द्वितीयांत समर्था धर्म शब्दा चरति अनुतिष्ठति, चरति का लिख दिए अनुतिष्ठति मतलब सेवन करने वाला, आसेवन करने वाला, आचरण करने वाला, इस अर्थ में क्या कर लेना, ठक प्रत्यय कर लेना। जैसे बना दिया धार्मिक, बहुत प्रयोग करते हम लोग है ना, अन्य भाषाओं में, हिंदी गुजराती चाहे अन्य भाषा में, ये बहुत धार्मिक है नहीं कहते, तो कैसे बना है तो देख लो, धर्मम चरति, आया कि नहीं आया, धर्म का आचरण करने वाला। लौकी वीर यही करेंगे ना, धर्मम चरति, धर्मम चरति, धर्मम चरति। एक बार सूत्र का वो वृत्ति बोलो, क्या बनेगी, अर्थ द्वितीयांतात समर्थात धर्म प्रातिपदिकात चरति है ना, अनुतिष्ठति है ना, आचरति, इस अर्थ में क्या हो जाएगा, ठक प्रत्यय विकल्प से हो जाएगा। कर लो उदाहरण देखिए, धर्मम चरति, धर्म का आचरण करने वाला कोई पुरुष है, देवदत्त आदि, तो धर्म अम और चरति इस अर्थ में, आचरति इस अर्थ में क्या कर लिए थे भैया, ठक कर लिए थे, प्रातिपदिक संज्ञा, अम का लुक, क्या करना है, आदि को वृद्धि, अकार का लोप, धार्मिक
देवदत्त, धार्मिक देवदत्त है, धर्म का आचरण करने वाला, अनुष्ठान करने वाला है कि नहीं है, मतलब हमेशा करता रहता है, नित्य निरंतर करता रहता। तभी कभी एक आध दिन मान लीजिए है तो दुष्ट पुरुष, कभी एक आध दिन कर दिया कुछ तो उसको धार्मिक थोड़ी न कहेंगे। अरे हमेशा चरती आचरती, हमेशा आसेवती, मतलब हमेशा के लिए सेवन करने वाला, आसेवन करने वाला है ना, निरंतर सेवन करने वाला जो होता है उसको कहते हैं धार्मिक। लगा कि नहीं लगा? चलिए, अब धर्मम चरती हो जाएगा धार्मिक। और अधर्मम चरती, मान लीजिए कोई पाप का आचरण कर रहा है ना, अधर्म कर रहा है, होते हैं ना बहुत, जैसे जुए आदि खेलना, चोरी करना, है ना, वगैरह वगैरह बहुत सारे, तो पापाचरण करने वाला कोई होगा। अधर्मम चरती, ये करेंगे तो अधर्मम चरती अर्थ में हो पाएगा इधर धर्मम चरती से, तो नहीं ना हो पाएगा। ये थोड़ी ना धर्म प्रातिपदिक है, ये तो अधर्म प्रातिपदिक हो गया ना, द्वितीयांत तो है लेकिन धर्म प्रातिपदिक नहीं, अधर्म प्रातिपदिक है तो नहीं ना हो पाएगा। तभी वार्तिक आ गया अधर्माच्चेति वक्तव्यम, अधर्मादिति पंचम एक वचनांतम च इति अव्ययम वक्तव्यम प्रथम एक वचनांतम। तो क्या बन जाएगा कि अधर्म प्रातिपदिक से भी, द्वितीयांत अधर्म प्रातिपदिक से भी चरती अर्थ में ठक प्रत्यय कहना चाहिए। यही तो कर दिए कि भाई धर्म से ही नहीं, अधर्म प्रातिपदिक से भी करना। तो अधर्मम चरती, लौकिक विग्रह अधर्मम चरती अर्थ में कर लो। अधर्माच्चेति वक्तव्यम, इससे क्या कर लिया जाए? अरे ठक कर लिया जाए, प्रातिपदिक संज्ञा, अम का लूप, ठक को इक कर लेंगे। और अब यहाँ ध्यान रखिएगा आदि अच को वृद्धि करनी, तो अधर्म में आदि अच अ, उसको वृद्धि आ कर लेंगे, और अधर्म में अकार का जैसे से लोप कर लेंगे, ई को मिला देंगे तो आधर्मिक ये बनेगा, है ना। देखिएगा लोग भ्रम कर देते, अरे अधर्म का आचरण करने वाला अधार्मिक कह देते, नहीं, अरे अधर्माच्चेति वक्तव्यम, अधर्म का आचरण करने वाला, ये करोगे तो आदि अच को वृद्धि करोगे तो क्या रूप बनेगा? आधर्मिक ये रूप बनेगा। क्या बनेगा? आधर्मिक ये बन जाएगा, ठीक है ना, कि अधर्म का, पाप का आचरण करने वाला, वेद निषिद्ध कर्मों को करने वाला, वेद में जो निषेध किया है ना, लहसुन प्याज खाने का, चाहे कलंज भक्षण आदि का बहुत का निषेध करते हैं, तो उस निषिद्ध बात को भी करता है जो है ना अधर्म का आचरण करता है, तो उसको कहेंगे आधर्मिक। ध्यान से देखिएगा, आदि अच को वृद्धि किए और मिला दिए, आधर्मिक बन गया, आधर्मिक लगा ना। तो धार्मिक और आधर्मिक दोनों, धार्मिक मतलब धर्म का आचरण करने वाला, और आधर्मिक मतलब पाप का आचरण करने वाला, वेद निषिद्ध कर्मों का आचरण करने वाला लग गया। चलिए, अधार्मिक शब्द भी मिलता है, तो उसका क्या मतलब होगा? अधार्मिक कह देते ये अधार्मिक। अधार्मिक मतलब क्या? तो न धार्मिक इति अधार्मिक, नहीं तत्पुरुष समास कर लेना है, तो धार्मिक से भिन्न, है ना, मतलब जो धार्मिक नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो अधर्म का आचरण करता होगा। उदासीन भी तो हो सकता है, मान लीजिए धर्म वेद में कहे गए बातों को नहीं कर रहा है, जो करने के लिए तो धर्म का आचरण नहीं कर रहा है, आया कि नहीं, लेकिन कुछ पाप का भी आचरण नहीं कर रहा है ना, अधर्म का आचरण भी नहीं कर रहा है, तो वैसा उदासीन होगा तो उसको कह देंगे अधार्मिक हो। तो वहाँ पर तो कुछ नहीं करना, बस न धार्मिक हो यदि अधार्मिक हो, नहीं तत्पुरुष समास करेंगे। लेकिन यदि अधर्म का आचरण करता होगा तो उससे स्वतंत्र रूप से ठक प्रत्यय करके आधर्मिक हो बनेगा। लग गया? तो भ्रांति में मत पड़िएगा कहाँ पर कौन सा है, ठीक है। चलिए, फिर क्या आया? शिल्पम, यही आ गया शिल्पम, ये कई पद है, प्रथमिक वचनांतम, है ना, 8 नंबर लिखे है भाई, किसकी अनुवृत्ति आ रही थे, देखिए तो 8 नंबर समझ में आया। तदस्य पण्यम इत्यतः तदस्य इति संबंधे न, अच्छा तदस्य पण्यम एक सूत्र है, इसके पहले वहाँ से तदस्य की अनुवृत्ति लाएंगे, ध्यान रखिएगा, यही बात समझनी है इसमें। तदस्य किसकी लाएंगे? तत् अस्य, दोनों पदों की आ जाएगी। तत् ये क्या है बाबू? तो प्रथमांत का अनुकरण है, क्या है? प्रथम, तदस्य का तत् क्या है? प्रथमांत का अनुकरण है, लुप्त पंचमिक पद है, तो उसको कर दो प्रथमांतात प्रातिपदिकात शिल्पम अस्य, अस्य भी आया था ना, तो इधर जोड़ देना, शिल्पम अस्य इति अर्थे ठकवास्यात्, यही तो बन जाएगा कि भाई प्रथमांत समर्थ प्रातिपदिक से शिल्पम अस्य इति अर्थे ठकवास्यात्। देखे 8 नंबर,
तदस्य पण्यम इत्यतः तदस्य इति संबंधेन, तदस्य के संबंध हो जाने से क्या अर्थ बनेगा, तो लिख रहे प्रथमांत समर्थात, देखो वही ना प्रथमांत का ही अनुकरण माने थे, तो प्रथमांत समर्थात शिल्पम अस्य इति अर्थे ठक, अस्य को इस तरह जोड़ दिए तो शिल्पम अस्य इति अर्थे ठक। अरे भैया शिल्पम अस्य, शिल्प है जिसका, इस अर्थ में, तो शिल्प मतलब क्या, पहले ये तो बताओ। तो लिख रहे शिल्पम कलासु कौशलम, शिल्प कहते कला में कौशल, किसी कला में बार बार किसी चीज़ को करके करके किसी क्रिया में कौशल आ जाता है ना, एक ही चीज़ को अभ्यास कर करके क्या हो जाता है, अरे करत करत अभ्यास जड़मती हुई सुजान, है कि नहीं है। अरे किसी भी क्रिया में बार बार अभ्यास करने पर उसमें क्या आ जाती, पकड़ आ जाती है ना। जैसे टाइपिंग भी बार बार प्रतिदिन करता है तो क्या होता है, 1 महीने बाद इतनी स्पीड आ जाती है, बिना देखे टाइप कर लेता ना, ये क्या हो गया, कौशल आ गया। टाइपिंग की कला में क्या आ गया, कौशल आ गया, तो उसी को कहेंगे शिल्प, है नहीं। किसी क्रिया में क्रियासु कौशलम, किसी क्रिया में कलासु कौशलम, किसी कला में कौशल आ जाना, आया कि नहीं, तो उसी को कहेंगे शिल्पम। तो चलो देखिए अब बन गया ना शिल्पम, सूत्र का अर्थ तो बना कि नहीं, प्रथमांतात् समर्थात् प्रातिपदिकात् शिल्पम अस्य, शिल्पम अर्थ में नहीं केवल शिल्पम अस्य, वो शिल्प मतलब कौशल है जिसका, इस अर्थ में ठक प्रत्यय करेंगे। जैसे देखा जाए मृदंग वादनम शिल्पम अस्य, कि मृदंग वादनम, मृदंग मतलब वो आता है ना मृदंग बजाने वाला, तो मृदंग वादनम शिल्पम अस्य, मृदंग वादन शिल्प है ना, मृदंग बजाने में जो कुशल है ना, तो उस पुरुष का नाम हो जाएगा। तो मृदंग वादनम शिल्पम कौशलम अस्य, है ना, मृदंग बजाने में कौशल है जिसका, मतलब अच्छे से कोई बजा लेता है मृदंग, तो उसको कहेंगे मार्दंगिक। तो क्या किए, लौकिक विग्रह तो यही हुआ, मृदंग वादनम शिल्पम अस्य, लौकिक विग्रह तो यही कर लिया, अलौकिक विग्रह क्या होगा, तो मार्दंगिक बनाए। तो मृदंग है कि नहीं है, क्या कर लेंगे, मृदंग और शिल्पम अस्य, इस अर्थ में क्या कर लेंगे, ठक कर लेंगे। अब यहाँ पर आप एक प्रश्न पूछेंगे कि भाई लौकिक विग्रह में तो मृदंग वादनम शिल्पम अस्य कहे थे, और यहाँ जब कर रहे तो मृदंग वादन कहना चाहिए ना, मृदंग कैसे कर दिए, तो देखो मार्दंगिक शब्द बना है, तो मृदंग वादक से तो मृदंग वादन से तो करेंगे तो नहीं बन पाएगा, है ना, मृदंग वादन से करेंगे तो मार्दंगी का नहीं ना बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जो ये मृदंग शब्द जो हम अलौकिक विग्रह में बोल रहे हैं, वो मृदंग शब्द ही मृदंग वादन को बता देगा लक्षण। यहाँ मृदंग का अर्थ तो वैसे वो वाद्य ही होता है कि नहीं है, वस्तुतः मृदंग शब्द की शक्ति तो क्या है, वो वाद्य विशेष में ही है ना, बजाने वाला जो पदार्थ है उसी में है। लेकिन यहाँ पर हम अलौकिक विग्रह में जो मृदंग शब्द है उसको लक्षण यहाँ हम क्या कर लेंगे, मृदंग वादन में लक्षणा कर लेंगे, है ना, मृदंग बजाने अर्थ में क्या कर लेंगे, मृदंग बजाना, इस अर्थ में क्या कर लेंगे, मृदंग वादन में लक्षणा कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये मृदंग शब्द मृदंग वादन अर्थ को ही बता रहा है, तो इसलिए मृदंग और मृदंग नहीं शुभ है, अरे प्रथम मृदंग वादनम शिल्पम अस्य, मृदंग वादन है शिल्प जिसका, कौशल जिसका, है ना, अस्तित्व सु है, प्रथमांत है, तो मृद नपुंसकलिंग होने के कारण लिखा है। तो मृदंग सु और शिल्पम अस्य, इस अर्थ में क्या कर लिया जाए, शिल्पम सूत्र से ठक प्रत्यय कर लिया जाए, ठक का ठ रहेगा, प्रातिपदिक संज्ञा, सु का लुक कर देंगे, मृदंग ठ को क्या कर ले, इक कर लो, मृदंग इक, और आदि अचरी को आर वृद्धि कर लो और मृदंग के आकार का लोप कर दो, तो मार्दंगिक, सुरुत विसर्गो मार्दंगिक, आया कि नहीं आया, कोई पुरुष जिसका मृदंग वादन कौशल है, आया कि नहीं आया, मृदंग बजाने में जो कुशल है कि नहीं है, तो उस पुरुष को कह देंगे मार्दंगिक, आया कि नहीं आया। ऐसे ही वेणुवादनम शिल्पम अस्य, बनाए थे ना हम लोग, वेणु बजाना, बांसुरी बजाना शिल्प है जिसका, ऐसा कृष्ण आदि का नाम हो जाएगा। तो वैणविक क्या बन जाएगा, वैणविक, अरे कोई नहीं, शिल्पम अर्थ में क्या कर लिया, वेणु सु, इससे अरे वेणु शब्द ही वेणुवादन को बताएगा, आया कि नहीं आया, तो वेणु सु इसी से क्या कर लिया जाए,
अरे ठक कर लिया जाए तो क्या कर लेंगे, आदि अच को ए को वृद्धि आई और वेणु के उकार को क्या कर लिया जाए, और गुण से वो कर लिया जाए, अब आदेश कर लिया जाए, वैणविकः, यही तो बन जाएगा मार्दंगिकः वैणविकः, है ना। मृदंग बजाना है शिल्प जिसका, वेणु बजाना शिल्प है जिसका, है ना, कौशल है जिसका, यही तो बन जाएगा। चलिए, अरे शिल्प है ना, कला है, वो कौशल है, आया कि नहीं। शिल्प मतलब कला सुकौशलम, किसी भी कला में वो कला कोई भी हो, मृदंग बजाना, वेणु बजाना, चाहे और भी कुछ घटादी बनाना, कोई भी कला हो सकती है। तो उसमें कौशल को जो होता है वो कौशल को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, शिल्पम। लगा तो चलो, तो शिल्पम अस्य अर्थ में ठक कर लिए, तो मृदंग वादनम शिल्पम अस्य मार्दंगिकः, ऐसे अन्य अन्य कितने बना, हजारों बना दो। चलो फिर क्या आया, प्रहरणम आया ना, क्या आया, प्रहरणम। तो प्रहरणम में करो कितने पद, एक ही पद है, प्रहरणम। प्रहरण किसको कहते हैं, तो प्रहरीयते अनेन इति प्रहरणम बराबर आयुधम, है ना, जिसके द्वारा प्रहार किया जाए, तो आयुध अस्त्र शस्त्र आदि का नाम हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रहरणम। तो प्रहरणम एक ही पद है, प्रथम एक वचनांतम, इसमें भी क्या करना है, वही तदस्य ले आना है। तो तद ये प्रथमांत का देखो लिख भी दिए, तदस्य इत्येव, मूल में ही लिख दिए। तो प्रथमांतात् समर्थात् प्रातिपदिकात् प्रहरणम अस्य इति अर्थे ठकवा स्यात्, यही तो बन जाएगा कि भाई प्रथमांत समर्थ प्रातिपदिक से किस अर्थ में, आयुधम अस्य, आयुध है जिसका, प्रहरणम है जिसका, इस अर्थ में क्या कर लेना, अरे ठक प्रत्यय कर लेना। जैसे असि ही प्रहरणम अस्य, असि कहते तलवार को, तो असि ही प्रहरणम अस्य, असि तलवार है, प्रहरण मतलब आयुध जिसका, है ना। तो तलवार मान लीजिए, तलवार लेके जो लड़ता है तो तलवार ही आयुध है किसी का, तो उसको कहा जाए असि ही प्रहरणम अस्य, है ना। तो पहले के ज़माने में लड़ते थे ना तलवार आदि से, अभी भी लड़ते हैं, बहुत दंगा फसाद होता है तो तलवार वलवार लेके लड़ते हैं। तो असी, चलो तो असी ही प्रहरणम अस्य, असी ही आयुधम अस्य, अरे प्रहरण मतलब आयुध, तो असी है आयुध जिसका, तो असी सु प्रथमांत है, उससे प्रहरणम अस्य इस अर्थ में क्या कर लिया जाए, अरे भाई ठक कर लिया जाए, है ना। ठक का ठ रहेगा, प्रातिपदिक संज्ञा, सु का लुक, असी ठ को क्या कर लिया जाए, अरे ई को कर लिया जाए, आदि अच को वृद्धि आ कर लो, इकार का से लोप कर दो, तो आसी कह, है ना। ऐसा पुरुष जिसका आयुध क्या है, तलवार है, असी ही प्रहरणम अस्य पुरुषस्य, उसको कहेंगे आशिक। आशिक नहीं, वो आशिक आपका अलग वो आशिक आपके अलग होते हैं ना, लवरों की बात नहीं चल रही। आशिक मतलब यहाँ पर तलवार है, आयुध जिसका, उसको कहेंगे आशिक। चलिए ठीक हुआ। फिर क्या है, फिर क्या आया, धानुष कह, यही तो आ गया, क्या गया, धानुष कह। तो धनु प्रहरणम यस्य, अरे धनुष होता है ना, वो है आयुध जिसका, धनुष से लड़ते थे राम आदि, तो धनु है आयुध जिसका, तो राम आदि का नाम हो जाएगा। तो धनुष सु, धनुष शब्द है मूर्धन्य सकारांत, धनुष सु, और क्या कर लिया जाए, अरे प्रहरणम अस्य इस अर्थ में क्या कर लिया जाए, अरे ठक कर लिया जाए, और प्रातिपदिक संज्ञा और सु का लुक कर दिया जाए, तो धनुष ठ। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, धनुष ये उस प्रत्ययांत है, अभी तक तो कुछ नहीं आया था, लेकिन ये धनुष क्या है, उस प्रत्ययांत है, तो ठ से कह का आपका कौन लग जाएगा, इस सुक्तांतात कह, कि भैया इस प्रत्ययांत उस प्रत्ययांत, तो ये धनुष उस प्रत्यय किया है, देख लीजिएगा उणादि का है, तो उस प्रत्यय करके बनाया हुआ है, तो धनुष ये उस प्रत्ययांत हो गया, तो उससे पर में ई क न करके क्या करना, ठ को क आदेश कर देना, तो क बिठा दिया जाए पूरा, तो क्या बन जाएगा, धनुष क, ये स्थिति बन जाएगी ना। अब ये चूँकि वो तो है ही, क्या कहता है, अरे कित तो ठक था ही ना, तो यहाँ पर क्या कर ले, आदि अच को वृद्धि हो जाएगी, और इधर लोप वोप होने का प्रश्न भी नहीं है, धनुष में तो मूर्धन्य सकारांत है, लोप होगा भी नहीं, और वैसे प्राप्त भी नहीं, क्योंकि भ संज्ञा भी नहीं है, क पर रहते थोड़ी न भ होगा, अरे वो तो इको करते थे तो आज़ादी हो जाता था, तो भ संज्ञा होती थी,
यकार आदि और अजादि होना जरूरी है ना भ संज्ञा के लिए, ये तो ककार आदि है तो भ संज्ञा भी नहीं हो रही, तो चलो वो तो करना नहीं है, वैसे होगा भी नहीं, तो चलो तो आदि अच को वृद्धि करके क्या बन गया धानुष क, ये बन गया। आप क्या कर लिए थे, क परे रहते भ संज्ञा तो नहीं होगी, पद संज्ञा हो जाएगी स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान, अथवा तो अंतर्वर्ती विभक्ति जो सु थी उसको मान के पद संज्ञा हो जाएगी, दोनों पक्ष में कर सकते हैं। तो यहाँ पर पदांत सकार को क्या हो जाएगा, अरे ऋतु हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये तो मूर्धन्य सकार है, ये कहाँ वो है दंत्य सकार है, और ससु स्वरूप तो दंत्य सकार को करता है। तो ध्यान रखिएगा वहाँ बताए सब कि ये मूर्धन्य सकार क्या हो जाता है, असिद्ध हो जाता है। आदेश प्रत्ययों की दृष्टि, आदेश प्रत्ययों से शक हुआ वो असिद्ध हो जाता है। तो चलिए ससु स्वरूप से रू कर लिया जाए, उस सकार को रू को पदांत रेप को क्या कर लिया जाए, क परे रहते खर परे रहते विसर्ग भी कर लिया जाए, तो धानु क ये स्थिति बन जाएगी। और मूर्धन्य सकार कर दिया जाए विसर्ग को किस सूत्र से, इण सह, देख लीजिएगा स्वपदादु का पद आया था ना, इण सह, ये इण से पर में आया कि नहीं, क्या होता है, अरे विसर्ग को मूर्धन्य सकार आदेश होता है। कब, अरे पास कल्प क काम्येषु, इनमें से कोई पर में हो, पास कल्प क काम्य में से कोई परे हो, तो यहाँ क पर में है ना, अरे क पर में है कि नहीं, ठक को क कर दिए, तो क पर में है तो क्या कर दिया जाए, मूर्धन्य स आदेश कर दिया जाए, तो धानुष कह, यही तो बन गया है। 10 नंबर देखो लिखे होंगे, इस सुक्तांतात क से इति ठस्य कादे से इणः सह इति विसर्गस्य सह, विसर्ग को मूर्धन्य स आदेश किए और कुछ नहीं है। चलिए सरल है ये, धानुष कह क्या अर्थ हो जाएगा कि धनु है, धनुष है आयुध जिसका प्रहरण है, जिसका यही कर लेंगे तो उस पुरुष को कहेंगे धानुष कह। बना कि नहीं बना, चलिए बहुत हो गया, पाठ लंबा चल गया है, कितने बज गए, 2 ही सूत्र है, कर लिया जाए, 1 घंटा हो गया है। चलो देख लेते 2 सूत्र के लिए क्यों छोड़ा जाए। शीलम एक पद है, प्रथम एक वचनांतम, 11 नंबर क्या लिख रहे हैं, प्रथमांत समर्थात शीलम अस्य, तो वही तदस्य आ रहा है, तो प्रथमांत का अनुकरण तद है, लुप्त पंचमिक है, तो प्रथमांतात समर्थात प्रातिपदिकात शीलम अस्य, शीलम इति अर्थ नहीं, अस्य भी जोड़ना, वो अस्य जो आ रहा है वो, तो शीलम अस्य इति अर्थे ठकवास्यात्, शील किसको कहते हैं, स्वभाव को, शीलम स्वभाव, लिखे होगे नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, शीलम मतलब समझे रहिए स्वभाव, स्वभाव है जिसका, इस अर्थ में क्या करना है, ठक प्रत्यय करना है। जैसे अपूप भक्षणम शीलम अस्य इति आपूपिकः, अपूप भक्षण करना, अपूप किसको कहते हैं, मालपुए को, तो मालपुए को खाने का शील मतलब स्वभाव है जिसका, होते हैं ना बहुत लोगों को आदत होती है, किसी को किसी चीज़ की आदत होती है कि उस वही खाता रहता है बार, तो स्वभाव हो जाता है, तो अपू मालपुए खाने का स्वभाव है जिसका, आया कि नहीं आया, उसको अच्छा लगता है, उसका स्वभाव है ना, बार बार खाते रहता है। होता है बहुत लोगों का, कुछ चाय का स्वभाव होता है, चाय पीने का है स्वभाव जिसका, तो चलो किसी से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि खाली इसी से करेंगे। अरे प्रथमांत प्रातिपदिक कोई भी हो सकता है, उससे शीलम अस्य इस अर्थ में क्या कर लेना है, अरे ठक कर लेना है। तो अपूप भक्षणम शीलम अस्य पुरुषस्य, उस पुरुष को कहेंगे आपूपिकः, तो अपूपसु इससे क्या कर लिया जाएगा, शीलम अस्य इस अर्थ में क्या कर लिया जाए, ठक कर लिया जाए। यहाँ भी ध्यान रखिएगा, लौकिक विग्रह में अपूप भक्षणम ये किए थे ना, अरे अपूप मालपुआ थोड़ी ना स्वभाव होगा किसी का, मालपुआ खाना स्वभाव होगा ना, तो अपूप भक्षणम स्वभाव अस्य शीलम अस्य, ये लौकिक विग्रह किए थे। अलौकिक जो कर रहे हैं तो अपूप सु कर रहे हैं, अपूप भक्षण सु करना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा करना तो वही चाहिए, लेकिन अपूप शब्द ही अपूप भक्षण में लक्षण या उस अर्थ को बता देगा। आया कि नहीं आया, जैसे अभी आया था ना वो मृदंग शब्द ही मृदंग वादन को लक्षणा से बता देता है, वैसे ही अपूप शब्द भी अपूप शब्द की मालपुए में शक्ति है, लेकिन लक्षणा से वो अपूप भक्षण क्रिया को भी बता देगा। चलिए, तो अपूप भक्षणम शीलम अस्य लौकिक विग्रह अपूपसु, और शीलम अस्य इस अर्थ में क्या कर लेंगे, ठक कर लेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा सु का लुक कर देंगे, अपूप और इधर इक कर लेंगे, अपूप इक, ये तो इस प्रत्यांत उस प्रत्यांत है नहीं, इस उस प्रत्यांत उगंतांत तो है नहीं, तो यहाँ तो इक कर लेंगे, आदि अच को अ को वृद्धि आ, अकार का लोप, आपूपिकः पुरुषः, मालपुए खाना स्वभाव है जिसका। 12 नंबर लिखे होंगे।
अपूप शब्दों लक्षणया अपूप भक्षण पर। देखो यही अलौकिक वगैरह में जो अपूप सु बोले तो वो अपूप शब्द जो है वो लक्षणा से अपूप भक्षण परक हो जाएगा, तभी ना अपूपी कह बन पाएगा, ना तो कहाँ से वो भक्षण भी तो सुनाई देने लगेगा उसमें। तो चलो अपूप से ही करे है, लेकिन लक्षणया वो तद्भक्षण में बोध करा देगा। तो अपूप भक्षणम शीलम अस्य इति आपूपी कह बन गया। चलिए सरल ही है। और भी कुछ भक्षण और भी कुछ स्वभाव है जिसका ऐसा करके वो अन्य भी बना सकते, एक एक बना दिए उन्होंने। फिर क्या है, निकटे वसती, निकटे दो पद है, निकटे लग रहा है सप्तमी का है, सप्तमी का नहीं है, सप्तमी अंत निकटे का अनुकरण है, और लुप्त पंचमी कम पदम, और वसती तो क्रियापद है ही। तो क्या कर लेंगे, सप्तम्यंतात निकट प्रातिपदिकात वसती इति अर्थे ठकवा स्यात्, यही तो कर लेंगे है ना। अरे निकटे जो है वो सप्तम्यंत का निकटे का अनुकरण है, सप्तम्यंत जो निकट शब्द निकटे है उसका ये अनुकरण है। विभक्ति कौन सी है, तो पंचमी है, और लुप्त पंचमी है, पंचमी सुनाई नहीं ना दे रही। तो निकटे वसती यही है, तो निकटे इति लुप्त पंचमी कम पदम वसती इति क्रियापदम। तो कर लो, क्या कर लोगे, सप्तम्यंतात निकट प्रातिपदिकात वसती इति अर्थे ठकवा स्यात्। क्या लिखे, एक नंबर लिखे है तत्र नियुक्तः इत्यतः तत्र इति अधिकार है, तत्र भी आ जाएगा तो वो भी सप्तम्यंतात ये बता देगा ना, सप्तम्यंत का अनुकरण लुप्त पंचमिक होगा, और निकट शब्दात ये तो कर ही लेंगे। तो सप्तम्यंत समर्थात निकट शब्दात वसती इति अर्थे ठकवा स्यात्, यही तो कर दिए। तो करो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही तो रूप बनेगा जब निकट ये से ही करना है। तो निकटे वसती, निकट में समीप में रहता है, आया कि नहीं आया। तो चलो निकट घी और सप्तम्यंत निकट शब्द से वसती अर्थ में क्या कर लिया जाए, ठक कर लिया जाए, प्रातिपदिक संज्ञा गिंग का लुक निकट ठ, और क्या कर लिया, इको कर लिया जाए, आदि अच को इको वृद्धि आई, अकार का लोप, नैकटिक बना तो दी है, नैकटिक भिक्षुक है ना, निकट में रहने वाला वास करने वाला जो भिक्षुक है उसको कहेंगे नैकटिक भिक्षुक, आया कि नहीं। अरे गांव के समीप में मान लीजिए कोई भिक्षुक रहता है ना, सन्यासी कोई गांव के समीप में रहता है तो उसको कहेंगे नैकटिक भिक्षुक, आया कि नहीं। शास्त्र का तो शास्त्र में तो कहा गया है कि ये जो भिक्षुक होते हैं सन्यासी लोग होते हैं तो उसको ग्रामात क्रोशे वस्तव्यम, ये गांव से 1 क्रोश दूर रहना चाहिए है ना, मतलब दूर वास करना चाहिए, यही शास्त्र मर्यादा है, शास्त्र में तो यही विधान है। लेकिन मान लीजिए कोई क्या कर दिया है, भिक्षा आदि जल्दी मिल जाए चाहे और भी सुख सुविधा मिलती रहे, इस के कारण क्या करने लगता है, गांव के निकट बस जाता है तो उसको कहेंगे नैकटिक, आया कि नहीं आया। वहाँ नागेश भट्ट ने आचार्य लघु शब्देन्दु शेखर में बताया इस चीज़ को, निकटे वसती में, है कि नहीं है। कि शास्त्र मर्यादा तो ये है कि वो भिक्षुक को सन्यासी को कहाँ रहना चाहिए, गांव से दूर नहीं, जंगल के साइड में, मतलब गांव से दूर। वो शास्त्र ने माप भी बताया कितना दूर रहना है, तो दूर रहना है, गांव में नहीं रहना है, इस संसार की आपाधापी से दूर रहना है, नियम तो ये है। लेकिन मान लीजिए कि भाई वहाँ तो सुख सुविधा नहीं मिलेगी, ये सोच के गांव के समीप में रह गए, आजकल तो बीच में भी रह जाते हैं, बीचों बीच उसी का होता है। वो गृहस्थ लोग तो बेचारे ज़मीन नहीं मिलती है कि नहीं है, लेकिन चलो तो गांव के समीप में रह जाता है कि नहीं है। कोई ऐसा भिक्षुक है सन्यासी है तो उसको कहेंगे नैकटिक भिक्षुक, आया कि नहीं, निकट में वसती, निकट में रहने वाला, यही तो कर लिए निकटे वसती। तो 4 4 73 यहाँ तक आ गए, ठीक है ना। इति ठग अधिकार, इसी के साथ ये ठक प्रत्यय का अधिकार जो प्राग वहते ठक से जो ठक चला था, है कि नहीं है। चौथे अध्याय के चौथे पाद की शुरुआत 1 से ही तो चालू हुआ था, और कहाँ तक जाएगा, तो 76 तक कहे थे ना, तदवहति तक जाएगा कहा था, तो 75 सूत्रों में जाना था, तो बस इसी में ठग का अधिकार चलेगा। तो इति ठग अधिकार है कि नहीं है। और कौंस में लिख दिए प्रागवहतीया, इसको प्रागवहतीय प्रकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रागवहतीय प्रकरण। जैसे प्राग दिव्यतीय था ना, तेन दिव्यति जयति जीतम के पहले जितने अर्थ थे उस अर्थ में जो प्रत्यय किए, तो प्राग दिव्यतीय प्रकरण उसको कह दिए। तो इसको कहेंगे वहती से पहले तक का है तो प्रागवहतीय प्रकरण किसको कह देते हैं।
तो सिद्धांत कौमुदी वगैरह में देखेंगे ना, तो वहाँ तो अथ ठग अधिकार इति ठग अधिकार नाम नहीं दिए, प्रागवहतीय प्रकरणम तद्धितेषु प्रागवहतीय प्रकरणम। तो जाने रहना प्रागवहतीय प्रकरण मतलब कौन हुआ, अरे 441 से लेके 44 ये ठग का अधिकार जहाँ तक चलेगा वही तो प्रागवहतीय प्रकरण है। 75 तक मोटे मोटे से जाएंगे तो वो सब क्या है, प्रागवहतीय प्रकरण कहलाता है। तो उसकी परिसमाप्ति हो गई। चलिए, तो ये कर लिया। अब इसके बाद चलेगा अथ यद अधिकार, अब यद प्रत्यय का अधिकार चलेगा, ठग का काम हो गया। तो चलिए उसको देखते हैं अगले पाठ में। सरल सरल है, देखिए एक एक दिन में चलने वाले पाठ है सब। तो आप लगाइए अच्छे से, तद्धित को बनाइए, और कोई भी समस्या रहे तो आप बताइए, ठीक है ना। हम आपको जिस किसी भी प्रकार से ये न के न प्रकार है ना आपको समाधान देंगे, ठीक है ना। चलिए, और दूसरी बात कि इसके और उदाहरण भी आप देखिए, है ना। इन्होंने तो एक एक उदाहरण दे दिए, कितने काम के सूत्र है, कितने सारे शब्द नए नए बन जाएंगे, बस थोड़ा देखने की बात है। तो आप सिद्धांत कौमुदी आदि में यदि अन्य उदाहरण भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, देखिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रखा जाए, बहुत हो गया पाठ आज का। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।